सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो है जोड़ घटाव गुणा भाग। हालांकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर भी हम इसको शुरुआत में सीखते हैं ताकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में हमको कोई भी दिक्कत जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग में नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप जब छोटी क्लास में होंगे तो आपने सीखा होगा जोड़ करना या संख्याओं को कहें तो जोड़ना। कैसे जोड़ते थे? कोई भी आपको एक सवाल दे दिया जाता था, जैसे 5 में प्लस करो 2 को, यानी प्लस का मतलब है इन दो नंबरों को जोड़ना है। 5 और 2 कितने होते थे? 7 होते थे। अगर आप बहुत ही नर्सरी क्लास में पढ़े होंगे तो आपको एक नया तरीका बताया होगा मैम ने कि 5 लाइनें खींच लो, 1 2 3 4 5, उसके बाद जोड़ना कितने हैं? 2 जोड़ना है तो 2 लाइनें और खींच लो, 1 2। अब सभी लाइनों को आप गिन लेते थे, यानी सभी ये लाइनें हैं इनको गिन लेते थे। कितनी लाइनें हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें होती थी। तो आप बराबर में क्या लिख देते थे? 7 लिख देते थे। फिर धीरे धीरे आपने जो अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव किया और रबड़ बचाया। आपका रबड़ जो यहाँ घिस जाता था, बार बार ऐसे मिटाते रहते थे, इसको बचाने के लिए आपने प्रैक्टिस ही कर लिया कि 5 के आगे 2 बार और गिन लो। 5 के आगे हम 2 बार और गिनते थे, मन में सोच लेते थे 5, और 5 के आगे कितनी? 2 बार और गिनना है। तो 5 के आगे जाओगे तो 2 बार गिनोगे तो 6, फिर 7। ऐसे आप 5 के आगे 2 बार छलांग मारते थे, 5 के बाद आता है 6 7, तो ऐसे आप पता कर लेते थे कि 7 आएगा। ये होता था आपका धीरे से लेवल बढ़ाने का तरीका। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व करते थे। उसके बाद आप थोड़ी और बड़ी क्लासेस में गए होंगे और फिर तो आपको इतना जो है अच्छे से अनुमान लगाना आ गया होगा कि भैया 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो ही जाएगा। ठीक है, 3 में अगर हम 8 जोड़े तो हमें पता ही चल जाएगा 8 के बाद 3 तक और गिनती गिनना है। 8 के बाद 9 10 11 है ना, 3 बार गिनना है। तो 8 के बाद गिनेंगे तो 9 10 11, तो इस तरीके से हम 11 लिख देते थे। अब ये तो काफ़ी बेसिक हो गया। उसके बाद जब सवालों में 4-4 संख्याएं, 5-5 संख्याएं आने लग गई तो आप कैसे करते थे ये भी देख लो। जैसे यहाँ पर लिखा है 5821, इसमें हमें जोड़ना है, प्लस करना है 3228। तो आप कैसे जोड़ते थे बताइए? कैसे आप प्लस करते थे? यहाँ पर आप पीछे से नंबरों को जोड़ना शुरू करते थे। कैसे जोड़ते हैं देखिए, 8 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 2 और 2 को जोड़ने पे हो जाता है 4, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। 10 की लगा देते थे आप 0, क्योंकि 10 जो है वो 2 अंक का आता था, तो पीछे वाला अंक लगा देते थे आप यहाँ 0, और जो बचा हुआ अंक है आगे वाला वो चला जाता था अगली लाइन पे कैरी। तो 10 जो आया ना, 8 और 2 को जोड़ने पे आया 10, 10 की लगा दी 0 और हासिल यानी कैरी चला गया 1, है ना। ये 1 जो है वो कैरी चला गया, हासिल चला गया कहाँ पर? अगली वाली लाइन में। तो अब आप जोड़िए इन तीनों को, हासिल का 1, 5 और 3, तो जोड़ेंगे 5 और 3 होते हैं 8, 8 और हासिल का 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। तो इस तरीके से दोस्तों आप जोड़ के सवाल करते हैं। देखिए, घटाव के कॉन्सेप्ट में आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो बेसिक सवाल आपको दिए जाते हैं कि 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते थे? अगर बहुत ही बचपने वाली बात करें तो सबसे पहले आप 8 लाइनें खींच लेते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद इसमें से 2 लाइनों को माइनस करना है, यानी घटा देना है, मतलब 2 लाइनों पे क्रॉस लगा देना है, उनको नहीं गिनना है। तो पहली लाइन तो ये हो गई, इस पे हमने क्रॉस लगा दिया। दूसरी लाइन ये हो गई, इस पे हमने क्रॉस लगा दिया। कितनी पे? 2 लाइनों पे, क्योंकि यहाँ से 2 घटाना है तो 2 लाइनों पे क्रॉस कर दिया। अब गिन लेंगे बची हुई लाइनें कितनी हैं। तो 1 2 3 4 5 6, बाकी 2 तो क्रॉस हो गई, तो यहाँ कितनी बची? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आप लिख देते थे 6। भैया बेसिक वालों को ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा नर्सरी से लेके आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करवाते चल रहा हूँ। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक कर देना यार, क्योंकि इतना बेसिक से तो मुझे नहीं लगता कि और भी कोई आपको बताएगा। फिर आप जैसे ही थोड़ी बड़ी क्लास में गए, आपने यहाँ पर अपना रबर बचाया कि बार बार ऐसे लाइनें खींचना पड़ती है, तो लाइनें ना खींचना पड़े तो क्या? तो यहाँ पर इस चीज़ से बचने के लिए आपने एक तरकीब लगाई। आपके टीचर जी ने एक ट्रिक बताई होगी। वो ट्रिक बहुत सिंपल सी थी कि क्या करो कि आपको जब संख्याओं को घटाना हो, माइनस करना हो ना, तो देख लो उन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है। तो 8 और 2 में छोटा नंबर है सर जी 2। 2 को आप मन में रख लो,
ठीक है। 2 को आप मन में रख लो, मैंने मन में 2 को उतार लिया है, रख लिया है। 2 से आपको गिनती गिनना है बड़े वाले नंबर तक, बड़ा वाला नंबर आने तक आपको 2 से गिनती गिनना है। तो 2 के आगे से गिनती गिनिए, है ना। चलिए गिनते हैं, 8 तक गिनना है आपको, 2 के आगे गिनती गिनिए। 2 के बाद आता है 3, है ना, आगे से गिनना है, 2 के आगे से 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 तक आपको गिनती गिनना थी, कहाँ तक, 8 तक। तो आपके हाथ में कितने आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 नंबर आए थे हाथ में, तो यहाँ लिख देंगे 6। चलिए इस चीज़ की एक और बार आप प्रैक्टिस करवा देता हूँ। हालांकि ये तो बचपन में सीखा होगा, लेकिन फिर भी चलो प्रैक्टिस करने में क्या जा रहा है। अगर यहाँ पे लिखा होता 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, तो मैंने क्या कहा, छोटा वाला नंबर आप मन में उतार लेते थे। छोटा नंबर है 9 और 4 में से छोटा है 4। 4 के आगे से गिनती गिनिए 9 आने तक। तो 4 के आगे से गिनती गिनेंगे तो 4 के आगे आता है 5, 6, 7, 8, 9 तक ही जाना था, तो हम पहुंच गए 9 तक। और हमारे हाथ में कितने नंबर बचे, वही आंसर है 1, 2, 3, है ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर बचे हैं 5। तो ये बेसिक मैथ्स तो आप समझ गए दोस्तों। उसके बाद जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में गए, आपको 2 अंक के घटाओ, 3 अंक के घटाओ, 4 डिजिट के घटाओ, ऐसे बड़े बड़े सवाल आने लग गए। उसमें आपको क्या करना पड़ा कि पीछे से सवालों को शुरुआत की जाती है। आपको घटाना तो है, लेकिन पीछे की साइड से। तो चलिए घटाते हैं। अब तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती होगी आराम से कि आप वर्ड टू वर्ड यानी संख्याओं को देख के ही बता दोगे। भैया 6 में से 3 घटाएंगे तो केवल 3 ही बचेगा, 8 में से 1 गया तो केवल 7 बचेगा, 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे, 9 में से 4 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इस तरीके से आप आंसर निकालते थे। इसमें कई सवाल ऐसे भी आते थे जिसमें उधार लेना पड़ता था। जैसे यहाँ पे देखिए एक उधार लेने वाला सवाल, कैरी फॉरवर्ड वाला सवाल हम करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 9521 में से आपको घटाना है 2373। ठीक है, तो यहाँ कैसे घटाएंगे, सबसे पहले पीछे से घटाना शुरू करेंगे। तो ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर घटाते हैं। 1 में से 3 को घटाना है, पर हम 1 में से 3 तो माइनस कर ही नहीं सकते, क्योंकि 1 जो है वो 3 से छोटा होता है। तो 1 में से 3 को हम कैसे घटाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा। और बड़ा कैसे होगा, पड़ोसी से एक संख्या उधार लेकर। तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, इसको हम 1 उधार दे देंगे, मतलब इससे हम 1 कम कर लेंगे। तो 2 था तो केवल 1 ही रह गया, और इसने जो ये 2 था इसने 1 उधर यहाँ पे उधार दे दिया, तो ये 11 बन चुका है। तो बस यही चीज़ समझने वाली है कि हम पड़ोसी 2 से उधार ले रहे हैं। तो 2 ने हमें 1 उधार दे दिया, तो वो 1 यहाँ चला गया पीछे, और हमारे पास जो 2 था वो केवल अब 1 ही रह गया है, क्योंकि इसने तो 1 साइड में उधार दे दिया। अब आप देखेंगे कि 11 हो गया ये नंबर। 11 में से 3 गए तो अब तो घट सकता है, आराम से घटा लोगे। 11 में से 3 गए तो यहाँ पर केवल 8 बचेंगे। अब देखिए यहाँ केवल 1 ही बचा है। 1 में से 7 को घटाना है। आगे क्या है सवाल में, 1 में से 7 को घटाना है। फिर से नहीं घटने वाला, क्योंकि 1 तो एक छोटी संख्या है, 7 एक बड़ी संख्या है। 1 में से 7 नहीं घट सकता, फिर से उधार लेना पड़ेगा। तो हम किससे उधार लेंगे, पड़ोसी से। तो हम 5 से उधार लेंगे। तो 5 कहेगा भैया मैं तो केवल 4 ही रह गया, और मैंने अपना 1 तुम्हें उधार दे दिया। तो फिर से तुम 1 पे 1 11 बन चुके हो। 11 में से फिर हमें 7 घटाना है। तो यहाँ पर 11 में से जब 7 घटाओगे तो केवल आपके पास 4 बचेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 ने तो उधार दे दिया था, तो 5 केवल अब 4 ही रह गया है। तो 4 में से अब आपको 3 घटा लेना है। 4 में से 3 घट सकते हैं, बचेगा केवल 1। 9 में से 2 भी घट सकता है, क्योंकि 9 बड़ा है 2 छोटा है, तो 9 में से 2 जा सकता है। 9 में से 2 गए, बचे 7। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है 7148 ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक नर्सरी वाला और ये जो है घटाव का सवाल, साथ में उधार वाला घटाव, ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लाई यानी गुणा का नियम। तो मल्टीप्लाई का तो एक सीधा सा नियम है कि आपको टेबल्स यानी कि पहाड़े याद होने चाहिए। भाई 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, या फिर उल्टा कर लो 3 का पहाड़ा आपको 2 बार पढ़ना है। तो चलिए कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। 2 तिया कितना होता है, 6 होता है। 14 दूनी कितना होता है, 28 होता है। भैया आपको आराम से 20 तक पहाड़े याद कर लेने हैं।
जब भी मल्टीप्लाई आपके लिए आसान होगा। मल्टीप्लाई का मतलब ही पहाड़ा होता है, गुणा करना होता है कि 14 दूनी 28। इसी तरीके से आप इसका कैसे करोगे, आपने 15 का पहाड़ा 12 बार कब पढ़ा होगा, कभी नहीं पढ़ा। तो इसके लिए भी आप क्या करते थे, देखिए सबसे पहले पीछे वाले नंबर से गुणा करते थे। 15 का पीछे वाले नंबर यानी 2 से गुणा। 15 दूनी 30, 30 की लगा देते थे 0 और हासिल आ जाती थी 3। ठीक है, 15 दूनी 30, तो 30 की आप लगाते हैं 0 और हासिल चला जाता है 3। अब अगले वाले नंबर में कीजिए, 15 एकम 15, यहाँ पे लिख दो 15 और हासिल का 3 भी तो जोड़ोगे, तो 15 और 3 कितने हो गए 18। तो इस तरीके से आपका 15 का गुणा इन दोनों नंबर में हो गया और हासिल वासिल आपने जोड़ ली तो आ गया 180। दोस्तों उसके बाद आप इतना बेसिक समझ गए हैं कि पहाड़े याद करना है। उसके बाद जब भी आपके सामने जब ज़्यादा संख्या आती है, 2-2 संख्याओं का गुणा, 3-3 संख्याओं का, 4-4 संख्याओं का गुणा, तो उसमें भी आप क्या करते हो, आप सबसे पहले पीछे से गुणा करना शुरू करते हो। सबसे पहले देखेंगे पीछे से गुणा करेंगे। देखिए इस 2 का गुणा पहले इन दोनों नंबरों में होगा, वो भी पीछे से। सबसे पहले 2 का 5 से होगा, पीछे वाले नंबर से होगा, तो 2 पंजे हो जाएगा 10, 10 का 0 और हासिल लग जाएगी कितनी 1। उसके बाद आप 2 का गुणा 1 से भी करेंगे, 2 एकम 2 और हासिल का 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 3। लीजिए आपने पीछे से गुणा करना शुरू किया, इस नंबर का गुणा आपने इन दोनों संख्याओं से कर दिया है। तो आपने जब पहले वाले नंबर का गुणा कर दिया है ना, तो आपको नीचे यानी आपका गुणा करने के बाद जो नंबर आया है उसके नीचे एक क्रॉस लगा देना है ना, उसके नीचे है ना एक क्रॉस लगा देना है। ठीक है, अब आपको इस नंबर का गुणा हो गया है, अब आपको दूसरे नंबर की ओर बढ़ जाना है। क्रॉस लगा दिया, अब हम दूसरे नंबर का गुणा करेंगे। 3 का 5 से गुणा करेंगे, है ना, पीछे से करना है गुणा। 3 पंजे 15, 15 की 5, हासिल आ गई फिर से आपकी कितनी 1। अब आप करेंगे 3 का 1 से गुणा, 3 एकम 3 और हासिल का 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 4। अब दूसरा नंबर तो कोई है नहीं, जैसे आपने 2 का दोनों में कर दिया, 3 का भी दोनों में गुणा कर दिया। अब 3 के आगे तो कोई नंबर है नहीं, तो फिर आपको एक लंबी सी लाइन खींचना है, क्योंकि सारे नंबरों के आपने गुणा ऊपर वालों से करवा दी है। अब केवल आपको इन्हें जोड़ लेना है। तो यहाँ पर इन नंबरों को प्लस कर लीजिए। 0 और यहाँ पर क्रॉस का मतलब है कुछ भी नहीं, तो 0 का तो फिर 0 ही उतार देना है, क्योंकि क्रॉस का मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 0 से ऊपर 0 उतर गया। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 4 अकेला है, ऊपर कुछ है ही नहीं, तो 4 का 4। तो इस तरीके से हम 480 लेके आ जाते हैं। यहाँ पर आपका आंसर आ गया है गुणा करने पे 480। कई बार आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहाँ पर आपको गुणा करने के बहुत सारे ट्रिक्स भी सिखाए जाते हैं। जैसे 2 अंक का गुणा जब भी करना हो तो इतना लंबा चौड़ा करने की जगह आप सिंपल सा एक ट्रिक लगा सकते हो, और वो ट्रिक ये है कि ऐसे 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे हो ना, जैसे 2 अंक ऊपर और 2 अंक नीचे हो, तो आप क्या करो, सबसे पहले आखिरी वाले नंबरों का गुणा, फिर क्रॉस में गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, फिर शुरू वाले नंबरों का गुणा कर लो। तो इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका ट्रिक काम करेगा, बहुत जल्दी आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 अंक का केवल, है ना, केवल 2 डिजिट्स के ऊपर ये ट्रिक काम करती है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आखिरी वाले नंबर का गुणा कर लो, 2 पंजे 10, 10 की 0, हासिल लगा दी हमने 1। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2, और 3 का गुणा हमें 5 से भी करना है, क्योंकि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कहा है, तो 2 एकम तो आपने 2 कर दिया, अब 3 का भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे हो जाएगा आपका 15। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, ये जो हासिल बचा है और ये 2 और 15 है, इन तीनों को जोड़ लीजिए, तो 15 और 2 17, 17 और 1 18, 18 की आ जाती है यहाँ पर 8, और फिर से हासिल का चला जाता है आपका 1, जो कि यहाँ जाएगा सबसे आगे वाले स्टेप पे। तो चलिए अब यही स्टेप बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो गया, अब ये स्टेप बचा है, यानी शुरू के नंबरों का गुणा, 3 एकम 3 और हासिल का ये जो 1 बचा है इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। लीजिए फिर से आ गया ना आपका 480, ये आया है केवल एक ही लाइन में। तो इस तरीके के बहुत सारे आपको कई जगह ट्रिक्स भी सिखाए जाते हैं, हमने भी बहुत सारे ट्रिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप ट्रिक देखिएगा, 2 अंक का गुणा, 4 अंक का गुणा, 5 अंक का गुणा, आप लोग नीचे जाके ट्रिक्स के वीडियोस देख सकते हैं। तो अब बारी आती है अगले कॉन्सेप्ट की। यहाँ पे गुणा का भी हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं
भाग यानी डिवीजन की तरफ। अब दोस्तों हम सीखने वाले हैं भाग करना यानी डिवीजन करना। तो यहाँ पर डिवीजन में भी आपको पहाड़े तो आने ही चाहिए, क्योंकि जैसे जोड़ घटाव एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वैसे ही गुणा भाग भी एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहते हैं एक तरीके से। तो यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट में, गुणा और भाग के कॉन्सेप्ट में आपको पहाड़े आने चाहिए। 20 में हमें भाग लगाना है 2 से, तो 2 का पहाड़ा आना चाहिए कि भैया ये जो 2 है जिससे हमें भाग लगाना है ना, 2 से लगाना है, किस में लगाना है, 20 में लगाना है। तो 2 का पहाड़ा आना चाहिए कि 2 के पहाड़े में ये जो 20 है कितनी बार में आता है। तो 2 के पहाड़े में 20 आता है कितनी बार में, 2 के पहाड़े में 20 आता है सर जी 2 धाम 20 यानी 10 बार में आता है 2 धाम 20। अब देखिए 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार में आता है, 5 के पहाड़े में 35 आता है सर जी 5 7 35, 7 बार में आता है 35। उसी तरीके से 3 के पहाड़े में ये कितनी बार में आता है सर जी, 3 के पहाड़े में तो कभी ये देखा ही नहीं है। तो आप क्या करो, ये जो 3 का पहाड़ा है आप पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो, पीछे वाले नंबर को काटना शुरू करो कि 3 के पहाड़े में पीछे वाला नंबर कितनी बार में आता है। तो 3 के पहाड़े में 6 आता है सर जी। सबसे पहले पीछे वाले नंबर को हम काट रहे हैं। 3 के पहाड़े में 6 आता है सर जी, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6। अब बीच वाले नंबर पे जाइए, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 तिया 9। फिर आगे आ जाइए, 3 के पहाड़े में 3 आता है, 3 एकम 3। तो इस तरीके से भी आप डिवाइड दे सकते हैं। अब बार बार इसी तरीके को यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हम डिवाइड करते टाइम हमेशा पीछे से नंबरों को आगे 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 लिख रहे थे। कई बार ऐसे मामलों में कन्फ्यूज़न होता है। तो एक नया ही तरीका आपने फिर 4th और 5th क्लास में सीखा होगा, जहाँ पर देखिए मान लीजिए यही नंबर है आपका 396। इसे आप फिर इस तरीके से भाग देते थे 4th या 5th क्लास में, इस तरीके से डिवाइड करते थे कि आप यहाँ पे लिखते थे वो बड़ा वाला नंबर 396 और भाग किससे लगाना है उसे यहाँ बाहर लिख देते थे। 3 से लगाना है भाग, 3 के पहाड़े से हमें लगाना है। तो चलिए आप कैसे भाग लगाते थे आप वो भी एक बार देख लीजिए। सबसे पहले पहले वाले नंबर को देखिए, 3 के पहाड़े में ये जो 3 है कितनी बार में आता है, 3 के पहाड़े में 3 आता है सर जी, 3 एकम कितना 3, एक बार में हमने काट दिया कितना 3 एकम 3, हमने नीचे लिख दिया 3 एकम 3। ठीक है, अब 3 में से 3 को माइनस कर देते थे, 3 में से 3 गया तो यहाँ पे 0 बचा। ऊपर से फिर अगला संख्या उतारते थे, ऊपर क्या लिखा है 9 है, तो हमने 9 को यहाँ उतार लिया। अब इस 9 में भाग लगाइए, 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9। तो इस तरीके से आप लिखते थे 9 और इसे भी आप घटा लेते थे। 9 में से 9 गया फिर से 0। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा है, तो अगला ऊपर से संख्या उतार लेंगे जो कि है 6, तो हमने 6 को यहाँ उतार लिया। अब फिर से आप सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हम यहाँ लिख देते 3 दूनी कितना 6 और इसे भी आप माइनस करते थे। 6 में से 6 गया तो यहाँ पे शेषफल कितना यानी रिमाइंडर 0 बचा, घटा लिया तो यहाँ पे 0 आया। तो इसका मतलब जब सारे नंबर आपके ख़त्म हो जाए और आखिरी में 0 बचे है ना, सबको माइनस वाइनस करने के बाद, तो आपके यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होता है, जो भी आपका भागफल होता है वो यहाँ पर आपका आ जाता है, जो कि है 132, 132 बार में कटेगा। देखिए यहाँ पर भी 132 बार में ही कटा था। दोस्तों अब ये वाला भाग भी आप सीख चुके हैं। फिर आप पहुंचे धीरे से 8th और 9th क्लास में। तो जब आप 8th 9th क्लास में जाते हैं तो कई सारे डिवाइड आपने ऐसे भी करना सीखे होंगे कि भैया इस तरीके से ना करना हो तो हम नंबर को इस टाइप से लिख दें कि 2358 में हमें बट्टा यानी भाग लगाना है। ये बट्टे का मतलब ही होता है डिवाइड, हमें डिवाइड करना है, किससे 2 से डिवाइड करना है। तो फिर आप पहाड़ा पढ़ते थे, जैसे आप यहाँ पहाड़ा पढ़ रहे हो, नंबर यहाँ लिखा रहा है ना, नंबर जो है आपका भागफल है यहाँ आ रहा है। उस तरीके से इसमें क्या होता है, आप 2 से पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, 2 एकम 2, तो फिर आपको ऊपर भी 2 से ही काटना है। 2 के पहाड़े में सबसे पहले देखिए 2 लाना है, तो 2 एकम 2। अब 2 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता, 3 आ जाए या 3 से छोटा आ जाए वो चलेगा। तो 3 से छोटा क्या आएगा 2 के पहाड़े में, सर जी 2 एकम 2, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 एकम कितना होता है 2, लेकिन यहाँ तो 3 लिखा है तो 1 हम आगे बढ़ा देंगे। ये 1 पे 5 15 हो गया है, 1 पे 5 15, तो 2 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 15 नहीं आता है।
या तो 15 आए या उससे कोई छोटा नंबर आ जाए तो भी चलेगा। तो 2 के पहाड़े में 15 से छोटा आता है 14, 2 सती 14, तो हम लिख देंगे 2 सती 14। ठीक है, यहाँ तो 15 है तो फिर से 1 बच गया, ये हो गया है 1 पे 8 18, 1 पे 8 18। 2 के पहाड़े में 18 आता है क्या? हाँ सर जी, 2 नम 18। इस तरीके से आपका 2 से काटने पे आ जाता है 1179। कई लोग इसको 89 भी बोलते हैं। अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 79 बोलते हैं, 80 में 1 कम 79। कई जगह जैसे बिहार बोर्ड वगैरह, यूपी बोर्ड में इसको 89 भी बोलते हैं। तो अलग अलग जगह का अलग अलग लैंग्वेज होता है। तो हमारे यहाँ इसको 1179 बोलते हैं, 1179। कई जगह इसको 89 भी बोलते हैं। आप बताना आपके क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो बस ये था भाग का कॉन्सेप्ट। कई जगह आप भाग इस तरीके से भी करते हैं। आप सोच रहे होंगे सर जी और भी तो भाग के सवाल बताओ, और भी तरीके से बताओ, तो डिस्क्रिप्शन में और भी क्लासेस है। ये जो वीडियो है ये एक तरीके से टिप्स बताने का वीडियो है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्या क्या बेसिक मैथ्स के पता होने चाहिए, इन पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसके फुल फ्लैज वीडियोज़ भी हमने बना रखे हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में क्लासेस देख सकते हैं। इसीलिए इसका फुल फ्लैज वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देखिएगा।